गुड ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल। दिस इज कुणाल शांगानी वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच इन इन्वेस्टिंग। These are the approaches of doing analysis, or you can say fundamental analysis. These two are the part of the fundamental analysis. But उसके पहले what is fundamental analysis? तो आइए देखते हैं पहले कि fundamental analysis क्या होता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? अगर हम सिंपल शब्दों में कहें फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्क्राइब करें तो फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल डेटा लाइक एनुअल रिपोर्ट या कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको स्टडी करके, फॉर्मूलाज को स्टडी करके हम अपना एनालिसिस करें और अच्छे स्टॉक्स पिक करें, तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अदर वे होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, प्राइस के ग्राफ को स्टडी करते हैं, वॉल्यूम के ग्राफ को स्टडी करते हैं और चार्ट्स को स्टडी करते हैं, ग्राफ्स को, इनको स्टडी करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑन दी अदर साइड फंडामेंटल एनालिसिस में हम डेटा को स्टडी करते हैं, रेशियोज निकालते हैं, टेबल्स, फॉर्मूलाज, डेटा मीन्स मोस्ट फोकस हमारा डेटा पे होता है। तो जो टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच है, these are the approaches of fundamental analysis. Let's moving forward to these approaches. The first one is top down approach. Top down approach को हम EIC मॉडल भी कहते हैं या EIC अप्रोच भी कहते हैं। In that E is economy और country, I means industry or any sector in that economy and C stands for company analysis. Start with economy. इकोनॉमी मीन्स हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी एनालिसिस विद इकोनॉमी की एनालिसिस करेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 25 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट हम 25 ही कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे, हम टॉप इकोनॉमी को पिक करेंगे जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे? हम उस इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन रेट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड रेट, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसको स्टडी करेंगे और इकोनॉमी की एनालिसिस करेंगे। तो ये सब जो फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद, ये सब पूरी डेटा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था फंडामेंटल एनालिसिस हम विद द हेल्प ऑफ डेटा करते हैं। तो ये सब डेटा हम स्टडी करके एक इकोनॉमी की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी कंट्री में, कौन से इकोनॉमी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा इट इज बिलीव दैट और इट इज सेड दैट कि डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। ऑन द अदर साइड जो डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, वहाँ पर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होते हैं। तो अगर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स दे आर प्रेफरिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन आवर कंट्रीज, इन मोर कंपनीज। तो इसको हम चांस करते हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि अमेरिका की ग्रोथ रेट है 3 to 4% एंड ऑन द अदर साइड इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, इनका ग्रोथ रेट है 7 to 8%। सपोज एक इन्वेस्टर उसने चूज किया इंडिया में कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया कि अभी 25 कंट्रीज में अवेलेबल थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक इंडस्ट्री चूज की जहाँ पर मेरा फिल्ट्रेशन हुआ, अदर 24 कंट्रीज के जो भी शेयर मार्केट है, स्टॉक्स थे, कंपनीज थी, उसको मैंने साइड लाइन कर दिया। अब मैं से फोकस करूंगा इंडिया की कंट्रीज पे, इंडिया की इंडस्ट्रीज पे, इंडिया की कंपनीज पे फोकस करूंगा। तो ऐसे मेरा एनालिसिस कम हो गया, इकोनॉमी एनालिसिस हो गया। अब इसमें मेरा इकोनॉमी को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेकंड वन इज इंडस्ट्री एनालिसिस या सेक्टर एनालिसिस। नाउ इन इंडिया देयर आर मेनी सेक्टर्स अवेलेबल। IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ई-लर्निंग सेक्टर है, फार्मा, हेल्थ, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो इसमें हम अभी हर एक इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर एक रेड फ्लैग है कि जिस ग्रोथ रेट से इकोनॉमी बढ़ रही है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसी सेम ग्रोथ से हर एक इंडस्ट्री बढ़ती है। कुछ कंट्रीज होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, सॉरी नॉट कंट्री, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका ग्रोथ रेट पैरेलल होता है इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से या GDP की ग्रोथ रेट से। तो हम उन्हीं सेक्टर्स को पिक करेंगे जिनका ग्रोथ रेट पैरेलल होता है टू GDP का या इंडिया की GDP का रेट से। तो इससे हम और फिल्ट्रेशन करेंगे। अभी हमारे पास समझो एक इंडिया में लेट्स से फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल कि 50 इंडस्ट्रीज हैं, बट 50 इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट मैच नहीं करता होगा GDP रेट से। तो हम इसमें फिल्ट्रेशन करेंगे, कुछ 20 इंडस्ट्रीज या एक इंडस्ट्री पिक करेंगे जिसका ग्रोथ रेट पैरेलल होता है हमारे इकोनॉमी की या GDP की ग्रोथ रेट से। तो हमने एक यहाँ पर इंडस्ट्री पिक की। अभी हमारा और एक फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारे और जो बाकी बचे हुए इंडस्ट्री से वो बाहर निकल गए, हम आ गए अभी एक
लास्ट इंडस्ट्री पे। अभी इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होंगी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो हम उसका भी स्टडी करेंगे कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है, कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स हैं, किसका मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, तो हम वो कंपनी को पिक करेंगे। यहाँ पर थर्ड बात है हमारा कंपनी एनालिसिस। जो कंपनी उस इंडस्ट्री में हाई या स्ट्रॉन्ग है या अच्छी एक जिनका मार्केट शेयर अच्छा है, हम उसको पिक करेंगे, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे हम इजीली एट दी एंड पहुंच सकते हैं, कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल जो हमने लिया था इंडिया का, कि इंडिया में सपोज अभी आईटी सेक्टर आगे है या पावर सेक्टर आगे है, तो हम उसको चूज करेंगे। नेक्स्ट हमने पावर सेक्टर को चूज किया, तो इंडस्ट्री को चूज हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हम कंपनी को देखना है कि पावर सेक्टर में कौन आगे है, तो हम लेट्स से हमने चूज किया टाटा पावर, जो एकदम अच्छे बल्क में अच्छा जो उनका ग्रोथ रेट मैच हो रहा है इंडस्ट्री से या इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ से, तो हमने टाटा पावर को चूज किया, हम उसमें इजीली इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये हमको, जिससे हम तीनों अप्रोच से हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले हमारे पास 25 कंट्रीज का ऑप्शन अवेलेबल था कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया, एक इकोनॉमी को चूज किया, फिर फिल्ट्रेशन किया, एक सेक्टर चूज किया कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जिसका ग्रोथ रेट हमारे जीडीपी, कंट्री के जीडीपी के साथ मैच करे। फिर हमने उस इंडस्ट्री में एक कंपनी ढूंढी जिसका मार्केट शेयर अच्छा है, जो कंपटीशन को अच्छे से फेस कर रही है, जो प्राइस कंट्रोल कर पा रही है उस सेक्टर में। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं जो हम स्टडी करते हैं इन दिस अप्रोचेस। तो ऐसे हम एक कंपनी को एक कंपनी चूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये हो गया टॉप टू डाउन अप्रोच, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। अब करेंगे बॉटम अप अप्रोच की। इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के एनालिसिस से, कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। हमने भी पहले इंडस्ट्री को नहीं देखा, ना ही हमने इकोनॉमी को देखा, डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं कंपनी के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिसएडवांटेज सामने आता है कि बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, तो हमें कंपनी के एनालिसिस का स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं, सेकंड फिर हम कंपनी को चूज करते हैं, कोई कंपनी को, फिर हम उसकी इंडस्ट्री के बारे में, वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। लेट्स से हमने कंपनी चूज किया रिलायंस कंपनी, बट नो, रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है। लेट्स से ओके टाटा पावर को हमने पहले टाटा पावर को सिलेक्ट किया, तो अभी हम कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, पावर सेक्टर से। हम पावर सेक्टर इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे, फिर जाके हम इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद हम जाके इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। तो ये हम बॉटम, नीचे से कंपनी की स्टार्ट करते करके हम इकोनॉमी तक पहुंच रहे हैं। तो ये बॉटम अप्रोच। दोनों अप्रोचेस अपनी जगह पर सही है, कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टॉप डाउन अप्रोच का हम अगर बात करें तो उसमें क्या है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट का या किसी का भी नॉलेज नहीं है, तो आप इजीली टॉप डाउन अप्रोच यूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री का मालूम है कि सॉरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। लाइक बीच में भी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, तो कोई उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो ये सब कुछ जनरल न्यूज हमको मालूम होता है, तो इसमें हमको ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट या एक्टिवली क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एक्टिवली हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन वो नहीं चलेगा। हमको मालूम है कि इस इंडस्ट्री में खराब है, या कोविड में हमने इंडस्ट्री चूज करना बहुत ईजी, इकोनॉमी को चूज करना बहुत ईजी था कि इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है कोविड के बाद, बिकॉज वैक्सीन में ज़्यादा उन्होंने हेल्प की थी टूवर्ड्स दूसरे देशों को। तो ऐसे हम इकोनॉमी को चूज करते हैं, तो ये बहुत ईजी है फॉर द नोविस कस्टमर्स जो कि न्यू है, नोविस इन्वेस्टर सॉरी, जो कि न्यू है अपने इन्वेस्टमेंट करियर में। तो ये टॉप डाउन अप्रोच यूज करके अच्छे से स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, कंपनीज पिक कर सकते हैं। और इसका और क्या है कि हम ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हम ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो हम उसी कंपनीज को पिक करते हैं जिनका ग्रोथ रेट हाई होता है। तो इसका ये भी एक टेक अवे होता है कि हम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी बात करेंगे कि बॉटम अप अप्रोच के टेक अवेज क्या है। तो ये हमेशा आप कंपनी की एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आपके पास अभी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, 25 कंट्रीज के आप इमेजिन कर सकते हो कि 25 कंट्रीज की कंपनीज हमको एनालिसिस करनी है पहले। तो इतनी सारी कंपनीज को हम लोग, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये अप्रोच यूज ही नहीं कर सकते। आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए कि ये कंट्री कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ये क्या होता है, इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बाद आपको नॉलेज होना जरूरी है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ टॉप डाउन अप्रोच में आपको इतना नॉलेज जरूरी नहीं कंपनी का, कि कंपनी का ये सब डेटा एनुअल रिपोर्ट का स्टडी करनी पड़े, उतना आपको इतना नॉलेज डीप नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है उस अप्रोच में। बट बॉटम अप अप्रोच में आपको रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्टली कंपनी से स्टार्ट कर रहे हो, तो कंपनी की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, नॉलेज भी होना चाहिए, और मनी कॉन्स्टेंट्स भी है कि आपको बहुत सारा मनी भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम भी है तो मनी भी आपको डालना पड़ेगा। बट इसका एक अच्छा पॉइंट या अच्छा टेक अवे मैं बोलूँगा कि आप इस पे ग्रोथ पे फोकस नहीं करते हो, आप इस पे वैल्यू स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से कि हमने जैसे एग्जांपल लिया कि समझो हमने इंडिया में चूज किया कि हम इंडिया की
इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, लेट से हम, जैसे मैंने प्रीवियस में एग्जांपल लिया था कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने कुछ 3-4 ग्रोथ सेक्टर्स जिनका ग्रोथ रेट जीडीपी से मैच करता है उनको पिक करके हमने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो आगे 10 ईयर्स मेरे वो ग्रोथ, हर एक जैसे इकोनॉमी मेरा बढ़ेगा वैसा मेरा भी वो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, कंपनी ऊपर जाएगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा, बट उतने ही रेट से जाएगा। बट जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो कि बहुत ही लंबा गुना बढ़ते हैं, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक शार्प इंक्रीज या शार्प प्राइस दिखाते हैं अपने प्राइस में या वैल्यू में, तो वो होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। वो हम साइडलाइन कर लेते हैं टॉप अप अप्रोच में, टॉप जो फर्स्ट एनालिसिस अप्रोच था उसमें भूल जाते हैं, उसमें हम लोग ये साइडलाइन कर लेते हैं। बट हम जो बॉटम अप्रोच होता है उसमें हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको नॉलेज होना जरूरी है, अगर आपको नॉलेज है तो आप वो इजीली इतनी सारी कंपनीज में नॉट रेक्टिफाई मींस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक है, तो उससे आप उतना ही कमा सकते हो जितना आप ग्रोथ रेट से एक्चुअली ज्यादा कमा सकते हो। यस, मल्टी बैगर स्टॉक्स से, जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनका एक स्कोप ज्यादा होता है बढ़ने का। तो ये कुछ टेक अवेज थे फ्रॉम बोथ अप्रोच। जैसा तो दोनों अच्छे हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। जैसे मैंने बोला कि टॉप डाउन अप्रोच आप ग्रोथ रेट पे फोकस करते हैं, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, आप चाहोगे कि जैसे मेरा इकोनॉमी जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे जीडीपी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी रेट में, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा सेफ है। तो आपका अगर ऐसा इंटरेस्ट है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। टॉप डाउन अप्रोच इज फिजिबल, सुटेबल फॉर यू। बट अगर आपको आप में मस्ती है, खुजली है कि नहीं मेरे को कुछ अच्छा स्टॉक पिक करना है, मैं एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं जो मुझे एकदम बल्क में रिटर्न्स दे और हैवी रिटर्न्स दे, तो आप वो फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप्रोच और आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। ऐसे एक एग्जांपल आया था कि 2010 में एक रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट आई थी कि इन द नेक्स्ट डेकेड बैंकिंग, पावर सेक्टर और ई लर्निंग सेक्टर आगे बढ़ेगा। इनकी मीन्स ये 3 सेक्टर बहुत आगे जाएंगे और इनका ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बहुत जनों ने, जिनका माइंडसेट वैसा होगा कि ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया और ग्रोथ हुई भी। बट उनके बीच में एक स्टॉक था जिसने बहुत ही अच्छे हाई रिटर्न्स दिए थे। बिकॉज ऑफ दैट एनालिसिस उन लोगों ने उस स्टॉक को साइडलाइन कर लिया था। मैं नाम नहीं लूंगा स्टॉक का, वो स्टॉक को साइडलाइन कर लिया था, बट उस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था बिटवीन 2010 एंड 2015। मींस नॉट आफ्टर 2015, यस, नॉट आफ्टर 2015। 5 साल के बाद उस स्टॉक ने अच्छा वैल्यू दिया था टुवर्ड्स देयर, और दिखाया था अच्छा वैल्यू दिया था टू दैट शेयर होल्डर्स। तो ऐसे भी आपका डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है। तो दोनों अप्रोच अपने अपने जगह पे सही है। तो ये था, दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो दैट 2 अप्रोचेस, व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच, व्हाट इज बॉटम अप्रोच। नाउ यू हैव द मींस आपको चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट या आपको किस साइड जाना है, तो आप वैसे जा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ऑसम एंड स्टे प्रोडक्टिव।